एक ऐसा गाना जिसका नाम तक कोर्ट ने लिखने से मना कर दिया और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसे हर डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाओ। क्या इतना डेंजरस था इस गाने में? और क्या अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी लिमिट हो गई है? मैं हूं शाहबाज, आपका कानूनी दोस्त। आज हम इस शॉकिंग केस को सिंपल भाषा में समझेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर पास किया है जिसमें योयो हनी सिंह और बादशाह के एक पुराने गाने वॉल्यूम को यूट्यूब, स्पॉटिफाई और गूगल सब जगह से रिमूव करने का ऑर्डर दिया गया है। कोर्ट ने कहा इस गाने के लिरिक्स इतने ऑब्सीन और वुमन के अगेंस्ट डिग्रेडिंग है कि सिविल सोसाइटी में इसका रहना एक्सेप्टेबल ही नहीं है। इस केस में एक पिटीशन फाइल हुई थी बाय हिंदू शक्ति दल जिसमें डिमांड की गई कि गाने के सारे वर्जन्स, ओरिजिनल, रिमिक्स, ऑडियो, वीडियो सब डिलीट किए जाए। पेटिशनर ने यह भी बताया कि रिसेंटली कोई कॉन्सर्ट में भी यह गाना परफॉर्म हुआ था, मतलब ये कंटेंट अभी भी सर्कुलेट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, क्या ये गाना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर प्रोटेक्टेड है या फिर ये इतना वल्गर है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा ये उन रेयर केसेस में से है जहां कोर्ट की कॉन्साइंस हिल गई। गाने का टाइटल इतना ऑफेंसिव है कि कोर्ट ऑर्डर में लिखना भी पॉसिबल नहीं। लिरिक्स में कोई आर्टिस्टिक या सोशल वैल्यू नहीं है, सिर्फ वुमन को डिग्रेड किया गया है। कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्लियर कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए के साथ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 भी है जिसमें डिसेंसी एंड मॉरलिटी के नाम पर रिस्ट्रिक्शन अलाउड है। कोर्ट ने कहा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का शील्ड यूज करके आप वुमन को इंसल्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि गाने के सब वर्जन तुरंत रिमूव करो, हर यूआरएल टेक डाउन करो। गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दिया कि प्लेटफॉर्म को इंस्ट्रक्ट करे, फ्यूचर में नए लिंक्स भी ब्लॉक किए जा सकते हैं। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटल कंटेंट भी कोर्ट के कंट्रोल में आ रहा है। ओल्ड कंटेंट भी रिमूव हो सकता है अगर हार्मफुल हो। आर्टिस्ट को अब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अनलिमिटेड लिबर्टी नहीं मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट वुमन डिग्निटी को कोर्ट ने टॉप प्रायोरिटी दी है। तो दोस्तों ये केस एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है, फ्रीडम का मतलब फ्री फॉर ऑल नहीं होता। लॉ के सामने डिग्निटी और रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या कोर्ट का डिसीजन सही है या ओवररीच? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।